हेलो गाइस, माय नेम इज सौरभ कुमार एंड यू आर वाचिंग माय गाइडेड पाथ। तो सेशन शुरू करते हैं हम अपना करंट अफेयर का। ठीक है, जो हम देखते हैं आज की करंटली न्यूज़ क्या क्या है। ठीक है, ये 2 दिन में हमारे कौन कौन से जो न्यूज़ आए। ठीक है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, उसे हम कवर करेंगे आज के सेशन में। स्टार्ट करते हैं हम अपना सेशन। फर्स्ट न्यूज देखें तो एज पर द ऑर्डर इशूड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ऑन जून 29, 2021, द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नीति आयोग अमिताभ कांत हैज बीन गिवन ए 1 ईयर एक्सटेंशन टिल जून 2022। कल हमने देखा था, मतलब इससे पिछली क्लास में हमने देखा था कि हमारे जो अटॉर्नी जनरल थे, ठीक है, एजी के वेणुगोपाल, ठीक है, उनके कार्यकाल को क्या कर दिया था, बढ़ा दिया गया था। ठीक है, 1 साल फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया था। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, अब की बार जो नीति आयोग के सीईओ हैं, ठीक है, जो नीति आयोग के सीईओ हैं, नाम है उनका अमिताभ कांत। ठीक है, अमिताभ कांत, उनका भी क्या कर दिया गया है, जो 1 ईयर एक्सटेंशन कर दिया गया है। ठीक है, यानी अभी इनका कार्यकाल क्या रहेगा, जून 2022 तक रहेगा। ठीक है, एज पर द ऑर्डर इशूड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। ठीक है, और ये किसके ऑर्डर पे होता है, ये होता है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। ठीक है, इनके आदेश पे इस क्या कर दिया गया है, जून 29 को 2021 में। ठीक है, ये आया था, अपील किया गया और इनका जो टर्म है वो 1 ईयर एक्सटेंड कर दिया गया। ठीक है, अमिताभ कांत के बारे में जाने तो अमिताभ कांत के बारे में क्या है, अमिताभ कांत जो है वो 1980 के बैच के हैं। ठीक है, जो रिटायर आईएएस ऑफिसर हैं केरला कैडरेट से। ठीक है, हु हैज़ बीन एट द टॉप पोजीशन ऑफ द पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट सिंस 2016 से। क्या है, नीति आयोग के यहाँ पे सीईओ बने हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ सीईओ चेयरपर्सन की, जो हेड होते हैं, तो नीति आयोग के हेड होते हैं पीएम। ठीक है, पीएम प्राइम मिनिस्टर। तो अभी कौन है, नरेंद्र मोदी साहब। ठीक है, नरेंद्र मोदी साहब। और अगर मैं बात करूं इसके बाद एमडी की या सीईओ की, तो हमारी हो गई अमिताभ कांत। एमडी की बात करें, ठीक है, तो है हमारी राजीव कुमार। ठीक है, राजीव कुमार, वो क्या है, हमारे सी एमडी है। ठीक है, नीति आयोग को। अब यहाँ पे बात करें अगर हम लोग क्या नीति आयोग की, तो नीति आयोग का जो गठन हुआ है, ठीक है, नीति आयोग, ये नीति आयोग का गठन कब हुआ था, ठीक है, नीति आयोग का गठन हुआ है 2015 में। ठीक है, 2015 में। और ये क्या है, एक प्लानिंग कमीशन के तहत आया गया है। ठीक है, ये प्लानिंग कमीशन को हटा के ये नीति आयोग लाया गया है। ठीक है, नीति आयोग यानी ये जितनी भी नीतियाँ आती है, जितनी भी पॉलिसीज होती हैं, ठीक है, उसे क्या करता है, इन्फोर्स करता है। और जितनी भी डाटा या फिर कोई सी भी, मतलब बोल सकते हैं हम क्या, जो हमारी जितनी भी सस्टेनेबल ग्रोथ होती है, ठीक है, उसके इंडेक्स को रिलीज करता है। ठीक है, जितनी भी इंडेक्सेस, आप बोल सकते हैं कि कोई सी भी इंडेक्सेस जो स्टेट लेवल या फिर क्या हो, सेंट्रल लेवल पे हो, तो ठीक है, तो वो क्या करती है, रिलीज करती है नीति आयोग। ठीक है, कोई कोई सी छोड़ के क्या करती है, सारी ज़्यादातर जो होती है वो नीति आयोग रिलीज करती है। ठीक है, तो इतना समझ गए नीति आयोग है क्या। ये क्या है, नीति आयोग प्लानिंग कमीशन के लाए, प्लानिंग कमीशन जो थी उसके जगह लाया गया। ये क्या है, एक पार्ट ऑफ बॉडी जो क्या करती है, जितनी भी प्लानिंग होती है उसे देखती है। ठीक है, चाहे वो कोई सी भी प्लानिंग हो, वो पंचवर्षीय योजना की हो, ठीक है, या फिर कोई सी भी जल जीवन, या फिर कोई सा भी हम बोल सकते हैं गंगा, जो गंगा को क्लीन करने के लिए गया है, नमामि गंगे, इन सब सारे प्रोजेक्ट्स में क्या होता है, इनका हाथ होता है। ठीक है, रिलीज करने में। सेकेंड न्यूज़ की बात करें तो क्या है, इंडिया स्टैंड एट द 20 स्पोर्ट अमंग द टॉप 100 कंट्रीज दैट हैव बीन रैंक्ड इन द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 बाय स्टार्टअप ब्लिंक। ठीक है, यानी कि जो रिलीज किया गया वो किसके द्वारा किया गया, स्टार्टअप ब्लिंक के द्वारा किया गया है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं, तो इंडिया ने स्पोर्ट किया है, कितने स्टैंड पे है वो, कितने पोजीशन पे है वो, 20th पोजीशन पे है। ठीक है, आउट ऑफ 100 टॉप कंट्रीज में, टॉप कंट्रीज में से 20वां स्थान इंडिया को प्राप्त हुआ है। ठीक है, दैट हैव बीन रैंक्ड इन द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स। और ये क्या है, इंडेक्स का नाम है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स। ठीक है, 2021 जो रिलीज किया जाता है स्टार्टअप ब्लिंक्स के द्वारा। ठीक है, द कंट्री हैज बीन 17th स्पोर्ट इन 29th आफ्टर विच इट स्प्लिट 6 डाउन एंड स्टूड 23 इन 2020। ठीक है, यानी जो कंट्री की जो रैंकिंग थी, इंडिया की जो रैंकिंग थी हमारी, ठीक है, इंडिया की जो 2029 में रैंकिंग थी, ठीक है, वो थी हमारी 17th। ठीक है, 2020 में क्या हो गई, यही रैंकिंग हमारी बढ़ के 6 स्पोर्ट और बढ़ के हो गई थी 23rd। ठीक है, 23rd हो गई थी। ठीक है, और यही अभी 2020 में और नीचे गिर के हमारी क्या हो गई है, 20th हो गई है फिर पोजीशन। यानी प्रेजेंट जो हमारी पोजीशन ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में क्या है, वो 20th पोजीशन पे है। यानी हमें क्या हुआ है, बढ़ोतरी हुई है 3 स्थान की। ठीक है, अब क्या है, लाइक लास्ट ईयर द यूएस एंड द यूके, इजराइल, कनाडा, जर्मनी आर द
टॉप 5 फॉर दिस ईयर टू कंटिन्यू देयर लीड, ठीक है। यानी इस साल भी क्या है, ये सारे क्या है टॉप पोजीशन पे, टॉप 5 में, ठीक है। कौन है, यूएस, उसके बाद यूके, इजराइल, कनाडा और जर्मनी, ठीक है। सबसे अच्छा जो टॉप पोजीशन पे है यूएस, उसके बाद यूके, ठीक है, उसके बाद इजराइल है, उसके बाद कनाडा, कनाडा, उसके बाद जर्मनी, ठीक है। जर्मनी ये क्या है, टॉप पोजीशन पे है। अब अगर मैं बात करूं कि टॉप सिटीज में, तो टॉप सिटीज में फर्स्ट बात करते हैं तो यूएस की 2 टॉप सिटीज हैं, ठीक है। थर्ड स्थान पे है बीजिंग, ठीक है, जो चाइना की सिटी है। सिटी की बात करें तो, ठीक है, यूएस की 2 सिटी फर्स्ट टॉप पोजीशन पे है, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड पे यूएस की 2 सिटीज हैं, उसके बाद फिर है थर्ड स्टेट पे है, ठीक है, थर्ड पोजीशन पे है चाइना की 1 सिटी। और इंडिया के जो हैं वो 3 सिटीज टॉप 50 में आ रहे हैं, ठीक है। उसमें से कौन सी है, सबसे फर्स्ट पे बेंगलोर है, ठीक है, जो 12th पोजीशन पे समथिंग, ठीक है। उसके बाद दिल्ली है और उसके बाद मुंबई है, ठीक है। तो ये 3 सिटी हमारी भी आ रही हैं, ठीक है। किस चीज़ में, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स, ठीक है, जिससे रिलीज करती है स्टार्टअप ब्लिंक, ठीक है। और इंडिया का स्कोर कितना, वो 20, ठीक है। द रिपोर्ट हैज ए स्कोर ऑफ इच लोकेशन विच इज कैलकुलेटेड एज द सम ऑफ द पैरामीटर्स क्वांटिटी क्वालिटी एंड बिजनेस इन्वायरमेंट, ठीक है। और ये किस बेसिस पे दिया जा रहा है, तो दिया जाता है 3 पैरामीटर्स के बेसिस पे, ठीक है। कौन कौन सा, क्वांटिटी, क्वालिटी और बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है। बिजनेस एनवायरनमेंट, ये 3 क्वांटिटी है या फिर बोल सकते हैं हम 3 पैरामीटर्स है, जिसके हिसाब से हम बताते हैं कि कहाँ पे किस कंट्री का पोजीशन होगा, ठीक है। कौन सी कंट्री किस बेसिस पे रैंक करती है, वो हम इसी 3 पैरामीटर के बेसिस पे बताते हैं, ठीक है। क्वांटिटी, क्वालिटी और बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है। स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2020 में शीर्ष 100 देशों में भारत 20वें स्थान पर है। 2019 में देश 17वें स्थान पर था, जिसके बाद वह 6 स्थान नीचे गिरकर 2020 में 23वें स्थान पर गया। पिछले साल की तरह इस साल भी अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल, कनाडा और जर्मनी शीर्ष 5 स्थानों पर हैं और अपनी बढ़त जारी रखे हुए हैं। रिपोर्ट में प्रत्येक स्थान के लिए 1 अंक होता है, जिसकी गणना 3 मापदंडों मात्र, गुणवत्ता, व्यावसायिक वितरण के योग के रूप में की जाती है, ठीक है। यानी क्या है, ये 3 मापदंड, मात्रा, ठीक है, गुणवत्ता और व्यावसायिक वितरण वातावरण, ठीक है। इन 3 मात्रा के हिसाब से हम बता सकते हैं किस तरीके से रिपोर्ट जारी की जाती है। थर्ड न्यूज की बात करें तो ये क्या है, हमारे लिए एक छोटी सी बात है। जितनी भी स्टेट्स की हमारी क्या आती है, जितनी भी स्टेट्स की हमारी स्कीम्स बोले या फिर बोले प्रोग्राम बोले, ठीक है, या फिर कोई योजना बोले, ठीक है, ये जितनी भी होती हैं, ठीक है, ये क्या है, एक सिंपल हम उसका क्या कर सकते हैं, स्कीम, प्रोग्राम, योजना, चाहे किसी भी तरीके से बोले, ठीक है। इन सब का बस हमें क्या करना है, नाम याद रखना है और ये किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और अगर मैं दूसरे की बात करूं, ठीक है, कि जैसे अगर हम सेंट्रल की बात करेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या होती है, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। स्कीम बोले, प्रोग्राम बोले, ठीक है, जितनी भी इम्प्लीमेंट की जाती है वो क्या होता है, सारा इंपॉर्टेंट होता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से और उसके क्या है, उससे रिलेटेड एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो, पीओ, एयरफोर्स हो, किसी चीज़ में भी ये सारी स्कीम पूछे जाते हैं अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से है। अगर स्टेट गवर्नमेंट से हैं और अगर आप स्टेट पीएससी या फिर किसी की एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसका एम भी आपको जानना इंपॉर्टेंट होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कवर, कि किस स्टेट से हैं, ठीक है, स्कीम का नाम क्या है, उसका क्या एम है, ठीक है, बस इतना ही इंपॉर्टेंट होगा। आंध्र प्रदेश की बात करें तो वो क्या है, चीफ मिनिस्टर वाई एस जगमोहन रेड्डी, ठीक है, ये वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है, वाई एस जगमोहन रेड्डी। इन्होंने काफ़ी कुछ मतलब अभी जो है काफ़ी कुछ यहाँ पे योजना, यहाँ सॉल्ट, ठीक है, ये भी एक लर्निंग प्लेटफॉर्म था, ठीक है, जो फाउंडेशन बेसिस पे था, ये भी क्या है, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का ही था, ठीक है। अलग अलग तरीके से आंध्र प्रदेश ने अब की बार काफ़ी इंप्रूवमेंट किया है एजुकेशन के क्षेत्र में भी। आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर वाई एस जगमोहन रेड्डी हैज़ लॉन्च द YSR बीमा स्कीम अंडर विच द गवर्नमेंट विल डायरेक्टली पे इंश्योरेंस अमाउंट्स टू फैमिलीज ऑफ द डिसीज, ठीक है। यहाँ पे कहने की बात यह है कि ये YSR बीमा स्कीम, ठीक है, इसके तहत क्या है, जो भी गवर्नमेंट है, ठीक है, प्रेजेंटली जो गवर्नमेंट है आंध्र प्रदेश की, उन्होंने ये स्कीम लॉन्च की है और वो क्या कह रही है कि जितने भी फैमिली को, ठीक है, या फिर जितने भी फैमिली मेंबर, ठीक है, मृत्यु हुए हैं, ठीक है, या फिर उनका किसी प्रकार भी वायरस के कारण उन्हें कोई सी कठिनाइयाँ हुई हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या है, गवर्नमेंट उसे डायरेक्ट इंश्योरेंस पे करेगा, ठीक है, इंश्योरेंस अमाउंट डायरेक्ट गवर्नमेंट पे करेगी उस फैमिली को, ठीक है। ये स्कीम था, बेसिकली क्या था, इंश्योरेंस अमाउंट को डायरेक्टली पे करना जो भी फैमिलीज को क्या है, कोविड-19 के कारण प्रॉब्लम्स आई है, ठीक है।
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने वाईएसआर बीमा योजना शुरू की, जिसके तहत सरकार मृतकों के परिवार को सीधा बीमा राशि का भुगतान कराएगी। ठीक है, यानी जितना भी है वो डायरेक्ट वो क्या करेगी, बीमा। इसी तरीके का एक योजना था राजस्थान का भी। ठीक है, मुख्यमंत्री जो था चिरंजीवी योजना। ठीक है, राजस्थान का था। ठीक है, और अलग अलग यूपी में भी मिला। ठीक है, दिल्ली सरकार ने भी दिया। यानी कहने का मतलब है दिल्ली सरकार ने अभी जो किया रिलीज कि 50,000 दिया जाएगा। ठीक है, जिसके भी फैमिली में मेंबर डेथ हुए हैं। ठीक है, अब अगर मैं इसकी बात करूँ तो 700 करोड़, ठीक है, 700 करोड़ प्रीमियम इन्होंने क्या किया है, भुगतान किया। ठीक है, 700 करोड़, इतने रुपए का क्या ये पूरा यहाँ पे फंड रखा गया है इस चीज के लिए। ठीक है, फोर्थ न्यूज बात करें तो ये पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम्स में कि एयर मार्शल कौन है। ठीक है, तो अब मतलब वाइस एयर मार्शल कौन है। ठीक है, तो वाइस एयर मार्शल चीफ कौन है अभी फिलहाल, वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स अभी जो बने हैं वो हैं विवेक राम चौधरी। ठीक है, वीआर चौधरी, शॉर्ट फॉर्म में आप बोल सकते हैं एयर मार्शल वीआर चौधरी। ठीक है, और इन्होंने सक्सीड किया एयर मार्शल हरजीत सिंह अरोरा को। ठीक है, हरजीत सिंह अरोरा को। अगर मैं बात करूं, अगर इसी में आप पूरे तरीके से बात कर लें एयरफोर्स की, तो एयरफोर्स जो डे मनाया जाता है वो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, समथिंग। और बात करें अगर एयरफोर्स के और हेड की, ठीक है, जो चीफ है, तो चीफ की बात करूँ तो वो कौन है, राकेश सिंह भदौरिया साहब। ठीक है, एयरफोर्स का हो गया। नेवल की बात करें तो कौन है, नेवल का समथिंग नवंबर में मनाया जाता है, डेट फिक्स नहीं याद है। ठीक है, लेकिन हम इसके चीफ की बात कर सकते हैं, कौन है वो, करमवीर सिंह। ठीक है, और आर्मी डे की बात करें तो वो मनाया जाता है, सॉरी, आर्मी। ठीक है, आर्मी डे की जगह आर्मी डे की क्या की आर्मी डे कब मनाया जाता है, ये 6 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और इसके जो चीफ है वो कौन है, मुकुंद नारवानी। ठीक है, एमएम नारवानी जिसे बोल सकते हैं। ठीक है, एमएम नारवानी। अब फोर्थ की बात, फिफ्थ न्यूज की बात करें तो एयरफोर्स हो गया हमारा, नेवल हो गया और आर्मी। तो यहाँ पे हमें जो करना है यार, वो कौन है, न्यू वाइस चीफ बने हैं इंडियन एयरफोर्स के, वो कौन है, वीआर चौधरी। ठीक है, विवेक राम चौधरी, जिन्होंने क्या किया है, सक्सीड किया है मार्शल हरजीत सिंह अरोरा को। ठीक है, फिफ्थ न्यूज की बात करें तो ये क्या है, एक बुक है जो लिखा गया है अमर्त्य सेन के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए बन गई है कि जो अमर्त्य सेन है वो काफी ज्यादा न्यूज में अभी है। ठीक है, और इन्होंने बुक क्या लिखा है, होम इन द वर्ल्ड। ठीक है, होम इन द वर्ल्ड, मेमोर विल रिलीज बाय द पेंगुइन। ठीक है, और ये किसके द्वारा रिलीज की गई है, ठीक है, इसका वो की गई है पेंगुइन के साथ द्वारा। ठीक है, पेंगुइन क्या है, एक संस्था है जो क्या करती है, रिलीज करती है बुक्स को, उसके द्वारा ये रिलीज की गई है। और ये बुक का नाम क्या है, होम इन द वर्ल्ड। ठीक है, जो राइट की गई है अमर्त्य सेन के द्वारा। ठीक है, सिक्स न्यूज की बात करें तो ये क्या है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इंट्रोड्यूस ए फाइनेंशियल लिटरेसी टेक्स्ट बुक्स फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 एज पर द रिलीज नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज क्यूरेटेड द बुक। ठीक है, यानी कहने का मतलब बस इतना है कि अब जो है 6 क्लास वाले क्या कर सकते हैं, अब वो फाइनेंशियल लिटरेसी की टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके तहत क्या ये सीबीएसई ने लॉन्च किया है, तो इसका मेन मुद्दा क्या है कि वो फाइनेंशियली, ठीक है, जितनी भी पेमेंट्स या फिर किसी तरीके की भी बात होती है पेमेंट से रिलेटेड, वो उसे समझ सकें। ठीक है, और ये क्या है, एक बेसिक लेवल से ही उनकी क्या है टेक्स्ट बुक में, ये नहीं कि आपको पूरी तरीके से इकोनॉमी ही एकदम दे दी जाएगी 6 में, उस तरीके की बात नहीं होगी। उसमें क्या बात होगी, एक शॉर्ट टर्म के बारे में बताया जाएगा आपको, छोटी छोटी बातें के साथ ही आपको क्या किया जाएगा, एक फाइनेंशियल लिटरेसी, वहाँ पे क्या है, हमें फाइनेंशियली किस तरीके से रहना है, ठीक है, वो पूरे तरीके से बताया जाएगा। और ये क्या था, एज पर द रिलीज, और ये किसने रिलीज किया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है, यानी ऑफ इंडिया, एनपीसीआई। ठीक है, इनके द्वारा ये क्या किया गया है, इसमें ऐड करवाया गया है। ठीक है, जो सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस कर दिया है, क्लास 6 से ही अब क्या की जाएगी, फाइनेंशियल लिटरेसी बुक को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 6ठी कक्षा के छात्र के लिए एक वित्तीय साक्षरता पाठ्य पुस्तक पेश की। विज्ञप्ति के अनुसार नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने किताब को क्यूरेट किया है। ठीक है, कहने का मतलब बस इतना है कि अब क्या है, वो हर तरीके से फाइनेंशियली, ठीक है, समझ सकेंगे। ठीक है, फाइनेंशियली बच्चे भी अब क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस तरीके से उनको फाइनली अब डिसाइड करना होगा। ठीक है, सेवेंथ न्यूज की बात करें तो ये नेस्कॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विद सपोर्ट फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड गुजरात डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डीएसटी
एंड MSME डिपार्टमेंट सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज द सेकेंड एडिशन ऑफ वर्चुअल कॉन्फ्रेंस ऑन उद्यम 4.0 नई दिशा। ठीक है, कहने का मतलब बस इतना है कि इसमें 3 मिनिस्ट्री ऐड हुई है। ठीक है, 3 मिनिस्ट्री ने क्या किया, एक सपोर्ट किया है। ठीक है, ये एक तो नेस्कॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, उसके साथ ही कौन सी मिली है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गुजरात डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड MSME डिपार्टमेंट सक्सेसफुली। ठीक है, MSME डिपार्टमेंट हो गई, गुजरात डिपार्टमेंट की सेक्शन साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गई, और मिनिस्ट्री की इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गई। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, कॉपरेशन किया है किसके साथ, नेस्कॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के साथ। किस चीज के लिए, जो सेकंड एडिशन अभी रिलीज हुआ है, ठीक है, उद्यम नई दिशा की। ठीक है, ये क्या, एक डिजिटली किस तरीके से इंडिया को आत्मनिर्भर बनना है, ठीक है, उसके हेल्पिंग के लिए क्या किया गया है, ये रिलीज की गई है। ठीक है, और इसका जो कॉन्फ्रेंस हुआ था वो वर्चुअल मोड में हुआ था, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा सबने इसे क्या किया था, ऑर्गेनाइज किया था। ये क्या है, सेकंड एडिशन है, ठीक है, नई दिशा की। और इसका मेन मुद्दा क्या है, डिजिटल इनोवेटिव सॉल्यूशन फॉर हेल्पिंग आत्मनिर्भर। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत। तो आत्मनिर्भर भारत, भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या किया गया है, ये ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या बना इसमें, ये सारे डिपार्टमेंट जो मिलके बने हैं। ठीक है, और ये हमारे लिए उद्यम 4.0 नई दिशा, ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था, गुजरात में ऑर्गेनाइज किया गया है। ठीक है, गुजरात में ऑर्गेनाइज किया गया था। 8 न्यूज की बात करें तो सीनियर इंडियन फॉरेन सर्विस, ठीक है, IFS ऑफिसर एंड सेशन डिप्लोमेट्स रिनोट संधू, ठीक है, रिनोट संधू हैज बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, यानी सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। ठीक है, जो सेक्रेटरी बनी है एक्सटर्नल अफेयर्स की, वो कौन है, जो सीनियर IFS रह चुकी हैं, रीना संधू। ठीक है, इन्हें क्या किया, बनाया गया है, अभी अपॉइंट किया गया है सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ठीक है, एंड सी टुक ओवर द चार्ज फ्रॉम सीनियर ब्यूरोक्रेट्स विकास स्वरूप है हु रिटायर्ड ऑन जून 30। ठीक है, यानी 30 जून को ये क्या हुए, विकास स्वरूप ये रिटायर हो गए, और इनकी जगह कौन आई है, रिनोद सिंधु। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, सेक्रेटरी का पदभार संभाला है। ठीक है, जो क्या थी, पहले IFS ऑफिसर थी, सीनियर IFS ऑफिसर रह चुके हैं। ठीक है, इंडियन फॉरेन सर्विस की। 9th न्यूज की बात करें तो ये क्या है, मैंने उस दिन आपको बताया था, सज्जन प्रकाश। ठीक है, जो उन्होंने क्या थे, जो मेल थे, उन्होंने फर्स्ट मेल थे जिन्होंने क्या किया था, इंडियन स्विमर को क्वालिफाई किया था, जो टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था उन्होंने। ठीक है, इंडियन स्विमर के रूप में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था। अब यहाँ पे क्या है, ये फर्स्ट फीमेल एंड थर्ड इंडियन स्विमर है। ठीक है, यानी फर्स्ट फीमेल है। ठीक है, तो फर्स्ट के कारण ये क्या हो गया, नाम इंपॉर्टेंट हो गया, स्विमर मन्ना पटेल। ठीक है, इन्हें क्या क्या, ये बिकम द फर्स्ट फीमेल एंड थर्ड इंडियन स्विमर टू क्वालिफाई फॉर द टोक्यो ओलंपिक। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक क्वालिफाई करने वाली ये पहली भारतीय महिला है। ठीक है, मतलब पहली भारतीय महिला और थर्ड इंडियन स्विमर है। ठीक है, यानी अगर इनकी बात करें कि स्विमर्स में, ठीक है, मैन और फीमेल और मेल को दोनों को मिला के, तो ये क्या है, थर्ड पोजीशन पे आती है, जिन्होंने क्वालिफाई किया टोक्यो ओलंपिक के लिए। ठीक है, इससे पहले कौन है, सज्जन प्रकाश, जिन्होंने क्या कर दिया, मेल के लिए क्वालिफाई किए थे। ठीक है, सी विल बी द थर्ड इंडियन स्विमर एट टोक्यो गेम्स आफ्टर श्री हरि नटराज एंड सज्जन प्रकाश क्वालिफाइड टू सिक्योर डायरेक्ट एंट्रीज। ठीक है, यानी श्री हरि नटराज, ठीक है, इससे पहले क्वालिफाई किए, उसके बाद कौन, सज्जन प्रकाश, इन दोनों ने पहले इनसे क्वालिफाई किया, और ये क्या है, थर्ड इंडियन स्विमर बन गई हैं टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने के लिए। इंडियन वुमेन स्विमर मन्ना पटेल पार्टिसिपेशन इन टोक्यो ओलंपिक हैज बीन कंफर्म थ्रू यूनिवर्सिटी कोटा। ठीक है, यूनिवर्सिटी है, ठीक है, ये थोड़ा नाम, यूनिवर्सिटी कोटा के तहत क्या किया गया है, ये पार्टिसिपेट हुए हैं। ठीक है, इनका ओलंपिक, जो टोक्यो ओलंपिक के लिए कंफर्म हुई थी। 10th और लास्ट न्यूज की बात करें तो ये क्या है, स्पेशल असिस्टेंट स्कीम फॉर कोविड मोर्टेलिटीज हैज बीन अनाउंस्ड बाय द जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन टू एड द फैमिलीज हु आर बियरिंग द ब्रंट ऑफ द लेथल कोरोना वायरस इन, यानी इसमें भी वही कहने का मतलब है, जो हेल्थ, यहाँ पे एक स्पेशल स्कीम दी जाएगी, जिसके तहत क्या मिलेगा, उन्हें कुछ धनराशि मिलेगी या कुछ हेल्प मिलेगी, स्पेशल असिस्टेंस मिलेंगे। ठीक है, जिसके तहत क्या है, जितनी भी फैमिली कोरोना वायरस या कोरोना वायरस पैंडेमिक के कारण उनकी डेथ हुई है, ठीक है, तो जम्मू कश्मीर सरकार उन्हें क्या देगी, कुछ राहत देगी। ठीक है, कुछ स्पेशल पैकेज बोल सकते हैं आपके, कुछ समथिंग हमें मनी टाइप, ठीक है, या फिर आर्थिक इकोनॉमिकली वो क्या करेगी, हेल्प करेगी। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर का है, इसलिए क्या होगा, यहाँ पे अभी जो नेम आया है वो कौन है, सेस्कम। ठीक है, स्पेशल असिस्टेंट स्कीम फॉर कोविड मोर्टेलिटीज। ठीक है, इसके तहत क्या करेगी वो, जम्मू कश्मीर वाला एडमिनिस्ट्रेशन सबको, जितने भी फैमिली को कोविड-19 के कारण डेथ हुई है, उन्हें कुछ इकोनॉमिकली हेल्प करेगी। ठीक है,
अगर बात करूं गवर्नर ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर की, ठीक है, तो वो कौन है? मनोज सिन्हा, ठीक है, जो वहाँ पे क्या कर रहे हैं, जितनी भी चीज़ें होती है जम्मू कश्मीर में, ठीक है, जितनी भी डिसीजन है वो इन्फोर्स की जा रही है, ठीक है, जितनी भी डिसीजन ले ही जा रही है वो क्या, मनोज सिन्हा के द्वारा ली जा रही है, जो क्या है, लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ जम्मू कश्मीर है। ठीक है, आज का सेशन बस इतना है। थैंक यू गाइस।